हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं ये हमें समायरा ने भेजी थी और ये कहानी है कैथलीन की। स्टोरी को एंड तक सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगी। कैथलीन की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो या फिर आपने लिखी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी कैथलीन की है जिसे एक जमींदार ने ज़मीन के साथ खरीद लिया होता है और उस लड़की की शादी अपने बेटे प्रीतम से करा देता है। प्रीतम के घर पर एक एनम नाम की नौकरानी रहती है जो कैथलीन को प्रीतम के लिए तैयार करती है और कैथलीन से पूछती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? फिर कैथलीन कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। रात होने पर कैथलीन अपने पति प्रीतम का इंतज़ार कर रही होती है और थोड़ी देर बाद प्रीतम कमरे में आता है और कैथलीन से पूछता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो कैथलीन कहती है कि नहीं। फिर प्रीतम कैथलीन से कहता है कि तुम्हें घर के अंदर ही रहना होगा क्योंकि तुम पहले जैसी ज़िंदगी जीती थी अब वैसी नहीं जियोगी। फिर कैथलीन कहती है कि उसे ताज़ी हवा अच्छी लगती है और बाहर जाना भी अच्छा लगता है। कैथलीन ये बोल ही रही होती है तभी अचानक प्रीतम कैथलीन से कहता है, अपने कपड़े उतारो। और कैथलीन अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और प्रीतम उसको देखते देखते सो जाता है। सुबह होती है, प्रीतम काम पर निकल जाता है और कैथलीन नियमों के हिसाब से तैयार होकर बैठी रहती है। रात होने पर एनम यानी नौकरानी वापस कैथलीन को प्रीतम के लिए तैयार करती है, पर उस रात भी प्रीतम कुछ नहीं करता है और कैथलीन निराश होकर जागती रहती है। अगली रात प्रीतम के घर पर कुछ मेहमान आए होते हैं, पर कैथलीन बहुत थकी होने के कारण किसी पर ध्यान नहीं दे पाती है और सोने के लिए जाने लगती है। कैथलीन का ये रवैया देखकर प्रीतम के पिता उसके पीछे जाते हैं और प्रीतम का इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। कैथलीन थके होने की बात कहती है और अपने कमरे की ओर निकल जाती है। प्रीतम के पिता एनम को कैथलीन के पीछे भेजते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखना कि कैथलीन प्रीतम के आने से पहले ना सोए। और उधर कैथलीन सोने की कोशिश करती है पर एनम उसको उठाती है और कैथलीन परेशान होती है। तभी वहाँ प्रीतम आता है और कैथलीन को खड़े होने के लिए कहता है और एनम को कमरे से बाहर भेज देता है। प्रीतम कैथलीन को दीवार की तरफ मुँह करके कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसको देखकर अपने आप को खुश करता है। अगली सुबह प्रीतम कैथलीन को बिना बताए काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है और साथ ही में उसके पिता भी दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। एक सुबह कैथलीन सो रही होती है कि अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैथलीन घर से बाहर निकलकर देखती है कि वहाँ पर काम करने वाले लड़के एनम को परेशान कर रहे हैं। कैथलीन उनसे एनम को छोड़ने के लिए कहती है और वहाँ मौजूद आदमियों से पूछती है कि तुम लोग एनम के साथ क्या कर रहे थे। तो समर नाम का एक लड़का कहता है कि वो एनम का वज़न नाप रहे थे। तो कैथलीन समर से पूछती है कि उसका वज़न अंदाजे से कितना होगा। ये सुनकर समर ज़बरदस्ती कैथलीन को गोद में उठा लेता है, पर कैथलीन उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रात भर उसके बारे में ही सोचती रहती है। अगली रात कैथलीन अपने कमरे में होती है और समर उसके कमरे में ज़बरदस्ती आने की कोशिश करता है और कैथलीन उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, पर समर उसे किस करने की कोशिश करता है। पहले तो कैथलीन उसे ढकेल देती है, लेकिन वो भी बाद में बहक जाती है और समर को किस करने लगती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एनम के कमरे में आने पर कैथलीन सोने का नाटक करती है और कैथलीन को बिना कपड़ों के देख एनम सोच में पड़ जाती है और कमरे से चली जाती है।
एनम के जाने के बाद कैथरीन और समर फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह प्रीतम के पिता घर वापस आते हैं और एनम प्रीतम के पिता को कैथलीन और समर के अफेयर के बारे में बता देती है और ये जानकर प्रीतम के पिता समर को मारते हैं और जेल में डाल देते हैं। कैथलीन ये जानने के बाद प्रीतम के पिता से समर को निकालने के लिए कहती है, पर उसके पिता गुस्से में आकर कैथलीन को थप्पड़ मार देते हैं। अगली सुबह कैथलीन उनके खाने में जहर मिला देती है जिससे वो मर जाते हैं। एनम ये देखकर उनकी मदद करने के लिए उठती है, पर कैथलीन उसे कुछ भी करने के लिए मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद कैथलीन एनम को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजती है और इधर समर के साथ जेल में जाकर इंटीमेट होती है। डॉक्टर के आने के बाद एनम उससे कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि सदमा लगने की वजह से अब एनम गूंगी हो जाती है। फिर कैथलीन समर को घर का मालिक बनाती है और उसको घर में ही रखने लगती है। एक रात प्रीतम घर वापस आ जाता है और कैथलीन समर को उठाकर दूसरे कमरे में छुपा देती है। फिर प्रीतम कमरे में आता है और कैथलीन उसके लिए चाय बना कर लाती है। फिर प्रीतम कैथलीन को एक बदचलन औरत बुलाता है और समर को भूल जाने के लिए कहता है और साथ ही में कैथलीन को समर को शहर से बाहर निकाल देने की धमकी भी देता है। कैथलीन ये सुनकर पागल हो जाती है और उठकर समर को प्रीतम के सामने लाती है और उसके सामने ही इंटीमेट होने लगती है। प्रीतम दोनों को रोकता है और समर को मारने लगता है। तभी कैथलीन बीच में आती है और प्रीतम पर हमला करके उसको मार देती है। फिर दोनों मिलकर प्रीतम की लाश को जंगल में दफना देते हैं और अब कैथलीन वापस से बिना डरे समर के साथ हर जगह इंटीमेट होने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद एक औरत टीटू नाम के बच्चे को लेकर आती है और टीटू को साथ में रखने के लिए कहती है। कैथलीन ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो औरत कैथलीन को बताती है कि वो उसके बेटे का बच्चा है जिसको प्रीतम बहुत पसंद करता था, पर उसके मर जाने के बाद प्रीतम ने टीटू को अपना बेटा मानकर गोद ले लिया था। कैथलीन के पास टीटू को रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं था और कैथलीन टीटू को रखने के लिए मान जाती है। इस बात से समर नाराज़ हो जाता है क्योंकि टीटू के घर में रहने के कारण समर कैथलीन से ज़्यादा नहीं मिल पाता है। एक दिन कैथलीन से गुस्सा होकर टीटू घर से भाग जाता है। शाम होने पर जब सबको पता चलता है तो सब उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी समर टीटू को देख लेता है और उसको मारने के लिए सोचता है, पर इसके बजाय वो टीटू को घर ले आता है। फिर वो औरत बिना पूछे समर के घर के अंदर आने पर चिल्लाती है और घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। फिर समर वहाँ से जाने लगता है, पर कैथलीन उसे रुकने के लिए मना लेती है और फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें उस औरत के सो जाने के बाद दोनों मिलकर टीटू को मार देते हैं। सुबह होने पर समर को पछतावा होता है और वो सबको सच बताने घर जाता है, लेकिन समर की इन बातों से कैथलीन मुकर जाती है और सारा इल्ज़ाम एनम और समर पर लगा देती है और दोनों को उम्र कैद हो जाती है और कैथलीन वापस से अपनी पुरानी ज़िंदगी जीने लगती है और हमेशा की तरह तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार में बैठी रहती है। बस इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैथलीन की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। ये स्टोरी थोड़ी अलग थी इसलिए मैंने इसे सुनाया। समायरा आपने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, थैंक यू सो मच। और गाइज़ आप सबके पास भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो या फिर आप सब ने लिखी हो तो आप सब ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उसे यूट्यूब पे सबके साथ शेयर करेंगे। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में
पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर गाइस, थैंक यू।